नरेंद्र मोदी एक नज़र में सफलता की कहानी। इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। आपका स्वागत है मार्केट माइंड जंक्शन पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नए सीरीज को, नरेंद्र मोदी एक नज़र में। यह हमारी पहली वीडियो है, तो चलिए बिना किसी वक्त बर्बाद किए शुरू होते हैं। नरेंद्र मोदी एक नज़र में भाग 1, महेश के साथ। आज हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक नज़र डालेंगे, उनके जीवन, राजनीतिक सफलता और उनके आदर्शों की कहानी पर। यह वीडियो उनके उत्कृष्टता भरे सफर को साझा करेगा। तो चलिए शुरू हो जाए। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री का सफर। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद और बदलाव लाते हैं। इस वीडियो में हम उनके परिवार के बारे में, उनकी शिक्षा, बचपन की दास्तान, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर की गई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों और उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजहों के बारे में बात करेंगे। हम उनके मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और उन्होंने अपने 9 वर्षों की कार्यकाल में देश के लिए क्या सबसे अच्छा काम किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या वो और एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त हैं? क्या है उनकी अच्छी और बुरी योग्यताएं? इन सवालों को बात करने के साथ हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपकी राय जानना चाहेंगे। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, जन्म भारांक भाद्रपद शुक्ल षष्ठी 1872 ग्रेगोरी कैलेंडर, सितंबर 17, 1950, 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए, मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। 5 स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 वे गुजरात लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे गए। गुजरात भूकंप 2001। भुज में भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) को अभियोजन पक्ष की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त श्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देशप्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दलों यानी राजग को कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने।
2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लेडिंग का अनुभव किया है। देश के लिए की गई कार्यक्रमों की सूची के साथ हमने देखा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में एक अद्वितीय नेता हैं। वे न केवल देश की आर्थिक विकास के क्षेत्र में हार्डवर्किंग हैं, बल्कि साथ ही साथ पर्यावरण, स्वच्छता और आम जनता के कल्याण के मामलों में भी सक्रिय हैं। क्या आप उन्हें फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? आपके विचार के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो कैसा रहा नरेंद्र मोदी जी का सफर? आपकी राय क्या है? हमारे इस वीडियो को देखने के बाद अपने विचार हमसे साझा करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी देश के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता हैं? उनके बदलावों ने आपकी जिंदगी में किया क्या है? क्या आप उन्हें 2024 में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के लिए आपके पास कोई प्रशंसा या आलोचना है? वो किस बात के लिए आपके नजदीकी प्रधानमंत्री हैं? प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।